राधे, जय श्री कृष्णा। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी अखिलेश में स्वागत है। बिना लेट किए हुए हम चलते हैं। एनसीईआरटी 6 क्लास का क्वेश्चन देखेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पर भोजन के घटक चैप्टर है, उस चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जो सर का 300 एनसीईआरटी 360 डिग्री बुक है, उसी बुक से हम लोग 24 क्वेश्चन दिया हुआ है पहला चैप्टर में, उसी का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देख लीजिए ये वाला, इसी तरह से प्रैक्टिस करके और आप लोग चाहें तो एनसीईआरटी आज से पढ़ सकते हैं। बेसिक बुक है, उसमें कुछ नहीं दिया है। जैसे ही हम लोग 9th-10th में प्रवेश करेंगे तो 9th-10th का वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे। ये सारा क्वेश्चन था, आप लोग क्वेश्चन देख लिए। और आज हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा पहली ये हमारी वीडियो है, कल जैसे कि हम बोले थे, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं आज से। जैसे भोजन का व्यंजन जो कांचा सामग्री से मिलकर के बनता है से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो पादपों से और जंतुओं से, दोनों जगह से प्राप्त होता है। देख लीजिएगा यहाँ पर दिया हुआ है, पेज नंबर कहाँ दिया है वो भी दिया है। डिस्क्रिप्शन भी पढ़ते चलिएगा आप लोग। हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और इसके अतिरिक्त विटामिन विटामिन भी होता है, खनिज लवण भी होता है, और इसके अतिरिक्त रुक्षांश और जल भी शामिल होता है। याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, रुक्षांश, जल और आपका विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, सभी उपस्थित होते हैं। यहाँ दे दिया है, देख लीजिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन है वही। इसमें ये गलत दिया है, ये गलत दिया है, ये नहीं, बी नहीं होगा, इनमें से सभी होगा, इसका भी। फिर देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित विलयनों में से किसका उपयोग करते हैं? तो ये जो क्वेश्चन है ये परफेक्ट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। इसको आप मार्क कर लीजिए, इसको आप मार्क कर लीजिए, इसको भी लिख लीजिए। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आयोडीन का। आयोडीन में कौन सा आयोडीन? तो तनु आयोडीन का। लेकिन प्रोटीन का नहीं पूछा है, तो प्रोटीन का अगर परीक्षण करना है तो हम कॉपर सल्फेट का विलयन ले सकते हैं और कास्टिक सोडा का ले सकते हैं। और ये भी देखिए कि अगर आप आयोडीन का विलयन डालते हैं कार्बोहाइड्रेट पे तो वह नीला या काला रंग हो जाता है। कैसा हो जाता है? आप आयोडीन से अगर कार्बोहाइड्रेट का करते हैं तो नीला या काला रंग हो जाएगा। आपका विलयन रंग कैसा हो जाएगा? पदार्थ का नीला या काला रंग हो जाएगा। सॉरी, लिखा तो नहीं रहा अच्छा से, थोड़ा इरेजर लेते हैं। नीला या काला रंग हो जाएगा, याद रखिएगा ध्यान से। कैसा हो जाएगा? अब आयोडीन, तनु आयोडीन का विलयन जब उस पदार्थ पर डालिएगा तो अगर कार्बोहाइड्रेट यानी कि मंड या स्टार्च की उपस्थिति है उसमें, तो कैसा हो जाएगा रंग? तो नीला या काला हो जाएगा, नीला या काला हो जाएगा। ठीक। जब कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा का जलीय विलयन आप डालते हैं पदार्थ में, तो प्रोटीन की उपस्थिति का अगर पता लगाना है तो उसका जो रंग होगा बैगनी कलर का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? बैगनी कलर का हो जाएगा। तो समझिएगा कि प्रोटीन है। और वसा के परीक्षण के लिए ये सब का प्रयोग नहीं करते हैं। वसा के परीक्षण के लिए हम लोग उसको पेपर लेते हैं एक सफ़ेद, और जो भोज्य पदार्थ है उसमें उसको लपेटते हैं, उसमें खुदरते हैं उसको, और देखिएगा कि उस पर धाबा लग गया, धाबा के रूप में लग गया, तो और प्रकाश में जाइएगा तो प्रकाश कुछ कुछ दिखाई देगा। तो उस तरीक़े से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं वहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आई है, फिर से हम बता देते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में आप भी सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा। इसमें लेकिन नहीं दिया है कि अलग अलग नहीं दिया है, लेकिन हम बता दिए, उसमें एनसीईआरटी बुक में अलग से दिया हुआ है कि आयोडीन का कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए करते हैं, प्रोटीन के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का, जबकि वसा का वही बताएं कागज़ की लुदगी लगा करके उस तरीका का। और रंग भी बता दिए कि आयोडीन डालिएगा तो वह नीला या काला हो जाएगा, कॉपर सल्फेट या कास्टिक सोडा का विलयन डालिएगा तो प्रोटीन जब रहेगा तो वह विलयन कैसा हो जाएगा? वो पदार्थ, तो पदार्थ बैगनी हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन। कह रहा भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनें। परीक्षण करने के बाद कार्बोहाइड्रेट का रंग बैंगनी हो जाता है, तो बैंगनी किसका होता है? प्रोटीन का। बैंगनी किसका होता है? तो प्रोटीन का होता है। बैंगनी किसका होता है? तो प्रोटीन का होता है यहाँ। तो ये गलत हो गया आपका। बैंगनी किसका होता है? प्रोटीन का होता है। बैंगनी किसका होता है? प्रोटीन का होता है। बैंगनी किसका होता है? तो प्रोटीन का हो जाएगा आपका। प्रोटीन का हो जाएगा। तो ये तो गलती हो गया। परीक्षण करने के बाद प्रोटीन का रंग काला हो जाता है, तो काला या नीला प्रोटीन का नहीं होता है। यहाँ प्रोटीन नहीं, वहाँ वासा हो जाएगा आपका। ये वासा क्या हो जाएगा? परीक्षण करने के बाद वासा का रंग नीला हो जाता है, तो वासा का नीला नहीं, अभी तुरंत बताएं। परीक्षण करने के बाद वासा का रंग, सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए परीक्षण करने के बाद कार्बोहाइड्रेट का रंग बैंगनी हो जाता है, तो गलत है। बैंगनी किसका होगा? प्रोटीन का होगा। अब परीक्षण करने के बाद प्रोटीन का रंग काला हो जाता है, तो प्रोटीन का नहीं, कार्बोहाइड्रेट का रंग काला या नीला हो जाएगा। परीक्षण करने के बाद वासा का रंग नीला होता है, तो वासा का रंग नीला नहीं होता है। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का रंग नीला होता है। ठीक ना? ये दोनों जो है नीला और काला, नीला और काला की बात अगर करते हैं, नीला और काला की बात करते हैं हम, तो नीला और काला ये है आपका कार्बोहाइड्रेट के लिए। किसके लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए। अब बैंगनी किसके लिए है? तो बैंगनी आपका प्रोटीन के लिए है। ठीक। प्रोटीन अगर ठोस के रूप में हो तो परीक्षण के पहले उसे चूर्ण या पेस्ट बनाना है। हाँ, ये बात सही है। अगर प्रोटीन ठोस के रूप में है तो उसको पेस्ट या चूर्ण बनाना है। ये पढ़ लीजिएगा उसका कि क्या कैसे करना है। फिर से ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं किसको? प्रोटीन युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन, कार्बोहाइड्रेट। तो मुख्य रूप से जो ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं, प्रोटीन कोई ऊर्जा नहीं देता है। वसा युक्त भोजन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन से हमें ऊर्जा प्रदान होती है। जो प्रोटीन है, प्रोटीन से ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। वह समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किसमें सर्वाधिक मिलेगी? तो वसा से मिलता है। अगर 1 ग्राम अगर वसा आप लेते हैं तो करीब 9 किलो कैलोरी आपको ऊर्जा प्राप्त होगा। जबकि प्रोटीन या जबकि कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो 4 किलो कैलोरी ही प्राप्त होगा 1 ग्राम से। चलिए यहाँ भी देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर करता है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट का हम लोग अभी परीक्षण के माध्यम से बाजरा, आलू, जो कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कीजिएगा तो कैसा हो जाएगा? आयोडीन डालिएगा तो नीला या काला हो जाएगा। वही आलू पर डाल के देखिएगा आप लोग कभी। वसा के पादप स्रोत क्या है? तो वसा के पादप स्रोत गिरी हो गया। वसा के जंतु स्रोत क्या है? तो मछली, घी हो गया। लगा लीजिएगा उसको भी, या देख लीजिएगा यहाँ पर। वहाँ जाइएगा देखिएगा, गिरी है ना, गिरी, मूंगफली, तिल हो गया, ये सब वसा के लिए हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोटीन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो प्रोटीन नहीं, विटामिन करता है। विटामिन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, तो वृद्धि के लिए तो प्रोटीन आवश्यक है। वसा युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। नहीं, शरीर वर्धक भोजन वसा युक्त भोजन को नहीं कहते, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हाँ, ये सही है। शरीर वर्धक भोजन कहते हैं किसको? प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः कहते हैं। देख लीजिए यहाँ दिया है। और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। यहाँ हमारी आंखों एवं त्वचा को कौन सी विटामिन स्वस्थ रखता है? तो विटामिन ए जो है आंख, त्वचा, ये सब को। डी अस्थियों के लिए और दांतों के लिए है। हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन आपका सी है। अगर आपके शरीर में सी की कमी है तो आपका जो घाव हुआ है, घाव हाली नहीं भर पाएगा, वही घाव ठीक नहीं होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए पूछता है। इसको क्वेश्चन को भी आप अच्छे से एकदम इसको मार्क कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा ध्यान से एकदम, कि हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने वाले न
मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी आपका हो जाएगा। कौन सा विटामिन? विटामिन सी हो जाएगा। एकदम ध्यान दीजिएगा इस प्रकार के। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। इनमें से कौन सा विटामिन हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता प्रदान करता है? कौन सा हो जाएगा? तो विटामिन डी हो जाएगा आपका। कुछ विटामिन है, उसके विटामिन का स्रोत दिया है। तो विटामिन ए कहाँ से प्राप्त होगा? पपीता, गाजर, आम से विटामिन ए प्राप्त हो जाएगा। विटामिन बी का स्रोत क्या है? तो यकृत हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, विटामिन बी का स्रोत है। जबकि विटामिन सी अमरूद, मिर्च, आंवला। विटामिन डी कैसे प्राप्त होता है? तो मछली के तेल से हो गया, सूर्य के प्रकाश में चल रही है ना। तो देख लीजिए यहाँ क्या क्या दिया हुआ है, इधर पढ़ लीजिएगा। कह रहा है आहारी रेशे यानी कि रुक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताना है आपको, सही नहीं है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। हाँ, जाना जाता है, सही। हमारे खाने में रुक्षांश की आपूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है, तो पादपीय उत्पाद से होगा। रुक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। यहाँ ये देखिए गलत है, कोई रुक्षांश हमें भोजन नहीं प्राप्त करता है, कोई कई प्रकार के भोजन प्रदान नहीं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत दाल हो गया, आलू हो गया, सब्जी हो गया, हरी सब्जियां हो गया, ये सब तो सब सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी गलत है, देख लीजिएगा एक बार, इसको पढ़ लीजिएगा। जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, 6 क्लास का, एकदम सही है, ये सही है। जल शरीर के अवशिष्ट पदार्थ के बाहर निकालने में सहायक होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन यहाँ सही हो जाएगा, देख लीजिए। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। अवशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को, इसे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा फिर इसे एक बार, धीरे धीरे वीडियो को आप लोग करके पढ़ सकते हैं, ना तो 2 की स्पीड में देख लीजिएगा। सामान्यतः पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। आहार उसी को तो कहते हैं, आहार मतलब भोजन। असत्य कथन यहाँ बताना है, कौन सा बताना है? असत्य बताना है। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के अलावा रुक्षांश एवं जल की भी सम्मिलित होते हैं, इसी को तो कहते हैं। एकदम एकदम ये लाइन एकदम हमेशा याद रखिएगा, ये दोनों सही हो गया। छिलका उतार कर सब्जियां धोने से कुछ विटामिन एवं खनिज लवण नष्ट हो सकते हैं। हाँ, बात सही है। बार बार चावल को, दाल को धोते हैं तो विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, जानते हैं हम लोग ज़्यादातर। तो इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा आपका, ये डी हो जाएगा। देख लीजिएगा इसमें से क्या होता है क्या नहीं होता है। भोजन भोजन के पकाने से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट होता है? विटामिन सी। लेकिन आंवला एक अपवाद है। आंवला को उबालने के बाद भी विटामिन सी उसमें रहता है, इसीलिए आंवला का अचार जो है उबाल कर भी बनता है और कच्चा भी बनता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शरीर मोटापा का शिकार हो जाता है, एकदम सही है यही। शरीर पतला नहीं भैया, मोटा हो जाएंगे हम तो। शरीर ऊर्जावान हमेशा बना रहता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। आप ले लीजिए घी, पाव खा लीजिए और चावल खइबे मत कीजिए, तो ऐसा थोड़ी ना रहेगा। शरीर का लंबाई रुक जाती है, कोई ऐसा बात नहीं है, बस मोटापा बढ़ जाएगा आपका। ये देख लीजिएगा क्या क्या है। निम्न में से प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो जाता है? तो वृद्धि का अवरुद्ध होना, हाँ ये सही है। चेहरा पर सूजन, त्वचा की बीमारियों, पेचिश संबंधी बीमारियां, यहाँ ये गलत दिया है, आप इसको सुधार लीजिएगा। ये बी नहीं होगा, तीनों कथन सही है, ये होगा। सर्दी का मौसम है, थोड़ा सा खांसी से परेशान है। और बीपीएससी का जब ही देखें, कल ही नोटिस पढ़ें, हम आज से स्टार्ट कर दिए। आपको 6 से एकदम 12 इसको और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म का बुक आया हुआ है, उससे एकदम कवर करेंगे। न्यूमेरिकल भी बताएंगे जब 9th 10th में चलेंगे। तो दिया है कि वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन होना, बालों के रंग का उड़ना, ये सब किस विटामिन की कमी है? तो प्रोटीन की कमी है। त्वचा की बीमारियां और पेचिश आदि ये सब। अरक्तता किसकी कमी से होती है? तो लोहा की कमी से अरक्तता होती है। आपको सारणी दिया गया है, देख लीजिए।
जैसे कि विटामिन ए की कमी से क्षीणता या दृष्टिहीनता होता है। ये सब अभावजन्य रोग है, ये भी एक ध्यान रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अभावजन्य रोग है। तो क्षीणता या दृष्टिहीनता, बेरी-बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स, अस्थियां और दंत क्षय, घेंघा, अरक्तता, ये सब जितना आप देख रहे हैं, देखिए एक ट्रेंड चल रहा है। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है घुमा करके कि निम्नलिखित में से कौन सा अभावजन्य रोग नहीं है, जब अभावजन्य रोग है। ये सब देखिए जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये सब अभावजन्य रोग है, याद रखिएगा। ये अभावजन्य रोग हो गया, लक्षण हो गया कि क्या होता है, जैसे कि क्षीणता या दृष्टिहीनता होगा तो कमजोर दृष्टि हो जाएगा, अंधेरे में कम दिखाई देगा, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाएगा, दवा उवा नहीं कराइएगा, समय पर भोजन नहीं लीजिएगा तो। बेरी बेरी से क्या होता है, तो दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। अब विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। सी, स्कर्वी, वही मसूड़ों में खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। रिकेट्स, डी होता है अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। ना किसी का हाथ पकड़ लिए फटसी का, देखिएगा तो हाथ तोड़ दिया, तो ऐसा होता है विटामिन डी की कमी के कारण। कैल्शियम के कमी के कारण कुछ होता है, अस्थियां और दंत क्षय होता है। कमजोर अस्थियां और दंत क्षय। आयोडीन की कमी से घेंघा यानी ग्वाइटर रोग होता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना। अब बच्चों में एक चीज एकदम याद रखिएगा, पूछेगा आपसे, पूछ सकता है, यही है देखिए बेसिक क्वेश्चन में यही पूछ सकता है कि बच्चों में मानसिक विकलांगता किसकी कमी से होती है, तो आयोडीन की कमी से होती है। इसलिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको प्रचुर मात्रा में आयोडीन हमें देना चाहिए। फिर कह रहा है लोहा, यानी कि लोहा की कमी से कौन सा, अरक्तता होती है, तो कमजोरी होती है। ये सब अभावजन्य रोग है, देख लीजिएगा। ये सब किसी जीवाणु विषाणु ये सब से होने वाला नहीं है, ये सब अभावजन्य रोग है, यानी कि कमी के कारण जो रोग होता है किसी भी चीज़ की हमारे शरीर में, तो उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होती है, अभी देख लिए हम लोग। ग्वाइटर रोग यानी कि घेंघा रोग बोल रहा है, तो आयोडीन की कमी हो गया। अस्थियां एवं दंत क्षय किसकी कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी से हो गया यहाँ पर। अब विटामिन दिया है, कमी से होने वाले लोग मिला लीजिए। विटामिन ए की कमी से दृष्टि क्षीणता हो जाएगा। विटामिन B1 के बेरी बेरी हो गया। C1 से स्कर्वी हो गया। डी से रिकेट्स हो गया। दुर्बल पेशियों में काम करने की ऊर्जा में कमी किस विटामिन की कमी से होती है, तो विटामिन B1 की कमी से होती है। अभी यहाँ देखे थे हम लोग, देख लीजिए यहाँ पर विटामिन B1 की कमी से दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। अब यहाँ तक 24 क्वेश्चन था। अब इसके बाद हम लोग कल देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, अच्छी नहीं भी लग रही है, तो पढ़ने की कोशिश कीजिए और विश्वास रखिए कि जैसे 6 क्लास का कंप्लीट होगा, 7 क्लास का कंप्लीट होगा, 8 क्लास का कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग 9th क्लास का जितना भी पेज है उसका पेज और लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे साथ में। आप भी बुक होगा तो सामने निकाल लीजिएगा, पढ़ सकते हैं हमारे साथ। और BPSC के लिए और दरोगा के लिए अब तो आप समझ चुके हैं एग्जाम को देख करके, एग्जाम पैटर्न को, कि क्या आपको करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं छोड़ना है। हाँ, लुसेंट को भी साथ में मत छोड़िएगा, लुसेंट एकदम जरूरी है। लुसेंट का भी हम 5-5 पेज यानी 2-2 घंटा का वीडियो बनाएंगे उस पर। और आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अच्छा लगे तो थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। सबका साथ सबका विकास के साथ समाप्त करते हैं हम।